नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आपके लिए लेकर आए हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम का वन शॉट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोनों पोर्शन आपके इस जो यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी वन शॉट में आज हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, सारे जो डाउट्स हैं आपके वो सभी इसमें हम कोशिश करेंगे आपके क्लियर करने की। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एक लेक्चर है, और भी देख सकते हैं जो कि अगर बीएससी नर्सिंग ना कर रहे हो और उस उनके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या कुछ भी बायोलॉजी वगैरह में डाइजेस्टिव सिस्टम हो तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम पहले एक बार डेफिनेशन तो देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। मतलब कि जो भी हम खा रहे हैं, भोजन फूड वगैरह जो भी हम खा रहे हैं, उसका एक क्या है, एक सिस्टम है, उसका तंत्र है। सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये आप सबको बेसिक चीजें मैंने पहले बता दी। तो सुनिए भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो इट इज अ सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। आगे वही बात, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। भाई सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है देट वर्क टुगेदर, जो कि एक साथ काम करता है। अब देखो यहां तक तो क्या है, देट वर्क टुगेदर, ये तो एक सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। यहां से लेकर यहां तक तो क्या है, एक सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव में क्या होता है? टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये होता है पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा मैंने कि सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। भोजन है, भाई आपने पढ़ा होगा, एक डेफिनेशन इसकी भी होती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को किसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। ये बड़ा फूड है, इसको ये स्मॉल क्वांटिटीज में क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं। ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। और क्या करते हैं ये? और ये करते हैं कि रिमूव करते हैं किसको, वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को। जो भी वेस्ट है स्टूल के थ्रू रिमूव कर देते हैं। आप सबको पता है स्टूल, मल। ठीक है, ये होगी सर डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन की बात। कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं इसमें? इट इंक्लूड ऑर्गन लाइक माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, जिसे आते बोलते हैं अपन, आत्र, लीवर हो गया, एंड मोर, ऑल प्लेइंग ए रोल इन टर्निंग फूड इनटू एनर्जी। भाई भोजन का काम क्या है? जो भोजन हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? एक एनर्जी के लिए तो ले रहे हैं अपन, और एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द बॉडी। और जो बॉडी है उसके, भाई हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? उससे हमारे क्या, एक तो एनर्जी आएगी, और क्या होगा, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द बॉडी। मतलब कि जो हमारा शरीर है वो डेवलप हो रहा है। भाई हम ज़्यादा खा रहे हैं तो कोई मोटा हो रहा है, खाने के हिसाब से तो है वो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन क्या है कि द एक्टिविटीज इन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप अंडर 5 मेन हेडिंग्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम तीन जो मेनली 5 हेडिंग्स है इसकी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 3 तो ये हो गई और 2 ये हो गई आपके पास। तो पहले देख लेते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? फूड को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, या एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, या इसको हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट, इसको हम बोल सकते हैं जीआई ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो भी भाई। अब एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया, कहाँ से कहाँ तक होता है ये? एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक खत्म होती है? तो ये होती है अपने माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, ये होती है अपने एलिमेंट्री कैनाल। इसको एक और नाम बोलते हैं अपन क्या, गट, गट कैनाल। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है सर। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे हम मुंह में खा रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं कोई भी चीज़, वो हो गया इंजेक्शन। मतलब कि फूड है, फूड को हमने मुंह में लिया, वो हो गया इंजेक्शन हो गया। प्रोप्यूल्सन, प्रोप्यूल्सन मतलब कि एक तरीके से वो बोलते हैं ना अपन, क्रमानुकुंचन गति। दिस मूव टू कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इसमें फूड कहाँ से जाता है? इसमें फूड माउथ से अंदर की साइड जाता है, प्रोपल्सन हो गया। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मेन काम क्या है? डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन करता है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन फूड, केमिकल ये हो गया है ना, च्यूइंग वगैरह। और केमिकल डाइजेशन, देखो डाइजेशन भी 2 टाइप का होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल। केमिकल में क्या हो गया, केमिकल में एंजाइम वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं उसमें। उसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी काम में लिए जाते हैं डाइजेस्टिव के लिए। एसेसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे सलाइवा होगा, क्या होगी, सलाइवा। तो ये भी क्या है, एक एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी जो कि हेल्प कर रही है डाइजेशन में। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन आप सबको पता है होता क्या है, अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है? आगे आप पढ़ोगे, मतलब कि ब्लड में जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर ब्लड में जा रही है तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड, फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, पच गया फूड,
अब क्या होगा, अब वो जाएगा आपके पास किसमें, वॉल ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड, आ गया ना वही बात, ब्लड ब्लड के अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन, ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज फॉर सर्कुलेशन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है सर, ये अपने बात के लिए एब्जॉर्प्शन की। फिर आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब कि कोई भी हमने ली है कोई भी चीज़ है उसको बाहर निकालना, एक्सक्रेट करना, ये कहलाता है एलिमिनेशन। कहाँ से एक्सक्रेट करता है, वो आ गया फेसेस, बाउल एज फेसेस, फेसेस या बोल दो, फिर इसको बोलते अपन स्टूल। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद में क्या होता है, इंजेक्शन के बाद में होता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब क्या है, फूड क्या है आगे जा रहा है मुंह से, जो माउथ है माउथ से मूव कर रहा है आगे की तरफ। फिर होगा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइजेशन हो गया। अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया वो, अब ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा जो फूड है उसका जो एसेंशियल पार्ट होता है, डाइजेस्टेड पार्ट है, टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब उसमें जो बहुत काम की चीज़ होती है उनका क्या है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषित हो गई। अब वो जो अवशोषित हो गए उसके बाद में जो बच रहा है पार्ट, उसको तो बाहर निकालेंगे ना भाई हम, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टूल के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है एनस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन, ये आपके डायग्राम हो गया मस्त। यहाँ से फूड जाता है अंदर, फूड जाने के बाद में ये मूव कर गया, मूव करने के बाद में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में डाइजेस्ट के बाद में एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में फिर ये निकल के ये से करके ये निकल गया बाहर। ठीक है, ये होता है इसका पूरा सिस्टम। अब बात करते हैं ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक ऑर्गन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है आपके पास एलिमेंट्री कैनाल में, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोल दो, एलिमेंट्री कैनाल बोल दो, एक ही बात है। तो ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है थ्रू विच फूड पासेस, जिसमें क्या होता है भोजन है वो पासेस होता है, एक से दूसरे स्थान पर जाता है। इट बिगन एट द माउथ, बताया मैंने भी आपको कि माउथ से शुरू होती है, एनस के टर्मिनेट तक ये एंड होती है। एंड द वेरियस पार्ट आर गिवन सेपरेट नेम, और सभी जो पार्ट है उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं सेपरेटली। जैसे पहला हो गया माउथ, माउथ हो गया, फिर पढ़ेंगे फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम या इनर कैनाल। ये देखो माउथ हो गया, माउथ के बाद में ये हो गया ईसोफेगस, ये वाला पोर्शन क्या होता है, ईसोफेगस हो गया। रेस्पिरेटरी में आपने फेरिंग्स पढ़ ही लिया था, यहाँ पे फेरिंग्स होता है। ये हो गया ईसोफेगस, ईसोफेगस कहाँ पे जाता है, ये आता है अपने पास, सॉरी ये तो लीवर हो गया। स्टोमक में, स्टोमक आगे जाके किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट हो गया। फिर वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये वाला, और उसके बाद में ये आता है एनस। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, और पढ़ाएंगे आपको एसेसरी ऑर्गन। एक तो बात कर ली हमने किसकी, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसके साथ साथ एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं जो कि इन सभी में डाइजेशन में काम करते हैं। थ्री पेयर ऑफ ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई एसेसरी ऑर्गन में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, और बाइलरी ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये होते हैं एसेसरी ऑर्गन। इसके साथ साथ ही जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें क्या है, लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, एडवेंसिया जिसे आउटर कवरिंग बोलते हैं, मसल लेयर हो गया, सब म्यूकोसा लेयर हो गया, म्यूकोसा लाइनिंग हो गया। इनको हम पढ़ेंगे आगे, ये वाला पोर्शन है सब हम इसको आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम बात माउथ से। माउथ जिसे बोलते हैं मुंह, ये क्या है, माउथ क्या होता है, माउथ दो होठों से जुड़ा होता है, बाय लिप्स। द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल एंड बोन्स, हड्डियां और मसल से इनकी बाउंड होती है ये। अब भाई हमने पहले देखा था कि एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, सारे रिलेशंस देखते हैं कि उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है ना। तो एंटीरियर आगे क्या है भाई, माउथ है, माउथ के आगे क्या है, माउथ के आगे क्या है, होठ है। सब चेक करो अपने अपने होठ चेक करो भाई, माउथ के आगे होठ ही है ना, कहीं नाक आ रही हो किसी के, नाक आ रही है किसी के, होठ आ रहे ना, ठीक है चलो सही है, लिप्स। उसके बाद में पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है कि पीछे की साइड। तो माउथ के पीछे क्या होता है, माउथ के पीछे होता है, माउथ के पीछे होता है ओरोफेरिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें बताया था। ये देखो ये हो गया माउथ, तो माउथ के आगे तो हो गया होठ लिप्स, और माउथ के ये पीछे हो गया क्या, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है सर, चलो। फिर आगे क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, उसके आगे होता है सर हमारे पास लेटरली। लेटरली का मतलब होता है साइड में। तो साइड में देखो, साइड में आपके गाल होंगे, ये मुंह है, मुंह के साइड में क्या है, गाल है ना।
कान तो पीछे गए, गाल है, चिक्स हो गए। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की साइड। तो मुंह के ऊपर क्या है, मुंह के ऊपर है सर हार्ड पैलेट, पैलेट है तालू। अपनी जीभ को ऊपर की साइड लेके जाओ, मतलब बाहर मत निकालो, जीभ को अंदर से ऊपर टच करो तो उसमें हार्ड पैलेट दिख रहा होगा। एंड मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट तो आगे की साइड होता है आपके पास, और जो सॉफ्ट पैलेट है वो पीछे, जीभ को अपने पीछे की साइड लेके जाओ, ऊपर टच करते करते पीछे लेके जाओ, सॉफ्ट होगा धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे जाते जाते वो सॉफ्ट हो जाएगा। इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब कि नीचे की साइड। तो माउथ के नीचे क्या होता है, टंग होती है और फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब पढ़ते हैं टंग। टंग क्या है, टंग को बोलते हैं अपन जीभ। तो द टंग इज वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, बहुत बार आप नाम सुने वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि आपके कंट्रोल में है जो चीज, वो होती है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री आपके कंट्रोल में है, जीभ आपके कंट्रोल में, टंग आपकी इच्छा हो वहां पे घुमा लो आप इसको, जीभ को, है ना। मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, विच ऑक्यूपाई द फ्लोर ऑफ द माउथ। आपने देख लिया, फ्लोर ऑफ द माउथ यानी कि जो मुंह का नीचे का पोर्शन ये बनाती है। इट इज अटैच्ड बाय इट्स बेस ऑफ हायोइड बोन। ये क्या है, पीछे की साइड इसमें एक हायोइड बोन पाई जाती है, उससे अटैच होती है। जो माउथ है, माउथ के पीछे की साइड आपकी क्या है, ये यहाँ पे देखो, इसमें डायग्राम है क्या, डायग्राम में नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि एक हायोइड बोन होती है जिससे ये अटैच होती है। भाई नहीं तो ये कहाँ पे टच हो रही है, भाई ये ऐसे हवा में थोड़ी उड़ रही है ये जीप, किसी से तो अटैच होगी ना पीछे, तो वो जिससे अटैच होती है वो होती है हायोइड बोन, होती है हायोइड बोन होती है। एंड बाय अ फोल्ड ऑफ द म्यूकोस, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोस मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड द फ्रेनुलम द फ्लोर ऑफ माउथ। होगी बात। अब से देखो ब्लड सप्लाई वगैरह देख रहे थे अपन। द मेन ब्लड सप्लाई, द मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज बाय द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये तो भाई आपको नाम याद करने पड़ेंगे, इसका कोई वो नहीं है ट्रिक वगैरह कोई। वेनस ड्रेनेज इज लिंगुअल वेन, ये आप दो नाम याद रख लो, कौन कौन से ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन से। और नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई आपके हाइपोग्लोसल नर्व एंड फेशियल नर्व। भाई एक बात बताओ, फेशियल, फेस वाला पोर्शन है माउथ के यहाँ पे, तो फेशियल नर्व होगी, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ टंग, टंग का फंक्शन क्या है, जीभ का फंक्शन क्या है, तो इसका सबसे जो मेन फंक्शन है, एक तो च्युइंग, चबाने का, चबाने में काम में लेते हैं इसको। स्वेलन मतलब निगलने में काम में लेते हैं, स्पीच बोलने में भी काम लेते हैं, और टेस्ट में काम लेते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जो अपने टंग है इसमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये देखो, अब डायग्राम देख लो, ये तो होता है यूवुला, ये सॉफ्ट पैलेट मैंने बताया आपको कि आगे की साइड यहाँ पे तो क्या होगा, हार्ड पैलेट होगा, पीछे जैसे जैसे जाते जाओगे आप तो वहाँ पे सॉफ्ट पैलेट दिखता जाएगा आपको। ये जीभ है, टंग है, ये देखो दो होठ हो गए, लिप्स हो गए ना, ये मुंह के आगे वाला पोर्शन। टीथ की बात कर लेते हैं, दांतों की। दांत क्या होते हैं, कितने होते हैं दांत, तो दांत होते हैं हमारे पास 32 होते हैं, बिल्कुल सही है। द टीथ आर एम्बेडेड इन द एल्वियोलाई और सॉकेट। दांत कहाँ पर होते हैं, दांत अपने सॉकेट में बने हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, सॉकेट में सेट रहते हैं। द एल्वियोलर रिंग्स ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला, कहाँ होता है ये, मैंडिबल एंड मैक्सिला। अब ये मैंडिबल मैक्सिला क्या होता है देखेंगे आगे भी। ईच इंडिविजुअल हैज टू सेट ऑफ डेंटिशंस, द टेम्पररी एंड, सुनो, एक तो जो टीथ है, टीथ के दो सेट होते हैं, एक तो हो गया टेम्पररी हो गया, एक हो गया परमानेंट टीथ। जो टेम्पररी टीथ है जिसको अपन बोलते हैं दूध वाले दांत, बोलते हैं ना भाई, जो टूट जाते हैं उसके बाद में फिर दूसरे वाले आते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं जिसको अपन, वो होते हैं टेम्पररी। और परमानेंट वाले हैं वो आपके बाद में आते हैं, उनके टूटने के बाद। थ्री मेन पार्ट्स, दांत के तीन पार्ट होते हैं, क्राउन हो गया, रूट हो गया, नेक हो गया। आप ऐसे ये ऐसे दांत होता है आपके, टीथ है, तो टीथ का क्या है, ये एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन है, ये तो होता है क्राउन, ठीक है। ये रूट हो गया नीचे की साइड, और जो नेक है, नेक में ये वाला पोर्शन क्या होता है, नेक होता है। आगे बात समझ में। अभी लेके चलते हैं आपके पास एक टीथ का अब सुनो, और क्या होता है इसमें। टीथ आर मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। टीथ में अलग अलग लेयर्स पाई जाती है। सबसे होगी पहली होगी इनेमल, जो कि हार्ड होती है, सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है बॉडी का, तो वो होता है इनेमल। आउटर लेयर होती है प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिके, और फिर होती है डेंटाइन, डेंटाइन होती है सॉफ्टर लेयर बिनिथ द इनेमल द सपोर्टेड। जो इनेमल है उसके नीचे होती है डेंटाइन, जो कि सॉफ्ट लेयर होती है। फिर होता है पल्प, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं इनेमल, यहाँ पे होते हैं डेंटाइन, ठीक है।
फिर होता है पल्प, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कंटेंट नर्व एंड, जहाँ पे नर्व और ब्लड सप्लाई पाई जाती है, ब्लड वेसल्स वगैरह, वहाँ पे होता है पल्प। ओके, आगे चलते हैं अपन फंक्शन ऑफ टीथ। तो भाई दांतों के काम क्या है? दांतों का काम होता है चबाना, काटना किसी को। द इंसीजर एंड कैनाइन टीथ आर द कटिंग टीथ एंड आर यूज टू बाइट ऑफ पीसेज ऑफ फूड। भोजन को फोड़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम कौन करता है? केनाइन और इंसीजर। अब केनाइन और इंसीजर कौन से दांत होते हैं? तो ये वाले है ना आपके, ये देखो ना, ये वाला, ये होता है केनाइन और इंसीजर। इनका काम क्या होता है? काटने का। और जो ये पीछे वाले होते हैं मोलर वगैरह, इनका चबाने का काम होता है। यहाँ प्री मोलर एंड मोलर टीथ ब्रोड्स यूज टू ग्रेन एंड च्यूइंग फूड। आगे बात समझे। ब्लड सप्लाई मैक्सिलरी और इंटरनल जुगुलर वेन वगैरह हो गया, ये नर्व सप्लाई हो गई, याद करें इनको। तो ये हमने एक टीथ की स्ट्रक्चर होगी, ये तो हो गया। हमने क्या है, अब ऐसे कर दो आप इसको, इंसीजर हो गया, आगे के दो। अब इंसीजर कितने हो गए? एक, दो तो इधर के, दो इधर के, ठीक है। फिर K9 हो गया, ये K9 हो गया। प्रीमोलर, ये प्रीमोलर हो गया, और ये हो गया मोलर हो गया। अब टोटल कितने हो गए ये भाई? यहाँ से आप तो एक लाइन बनाओ। तो इंसीजर हो गए अपने साइड, एक साइड हो गए दो, एक, और ये हो गए दो, और ये हो गए तीन, 21 23 हो गया। फॉर्मूला देखेंगे अभी आगे, ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो डेंटल फॉर्मूला, 21 23/21 कैसे? 21 23 ऊपर की साइड है, 21 23 नीचे की साइड है, ठीक है। अब आप गिनोगे इनको, तो दो, तो चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो आठ तो क्या हो गए? इधर की साइड हो गए आठ, तो आठ हो गई ये, है ना। ये तो हो गया नीचे वाले पोर्शन में। अब आप ऊपर का पोर्शन देखोगे, ऊपर भी वही आठ इधर की साइड होंगे, आठ इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 32 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 32 दांत हो गए आपके पास, 32। इंसीजर K9 ये आपके फॉर्मूला आ चुका है। या भी जो मैंने बताया आपको वही लैंग्वेज में आ गया कि भाई इनको मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर बोथ अपर एंड लोअर जो। तो ये हमने बात कर ली। चिल्ड्रन की बात करें जिसमें प्राइमरी टीथ पाए जाते हैं, उसमें क्या है? उनका फॉर्मूला क्या होता है? उसमें नो प्री मोलर टीथ, 2102/2102, ये याद रखो आप, ठीक है। उसमें 21 23 था, इसमें 2102 है। तो ऐसे करके कितने हो गए? 20 हो गए। 20 मतलब कि एक साइड उसमें 8 थे, इसमें कितने हैं? 5, 5, 5 हो गए ना एक साइड। भाई यहाँ पे 8 थे, तो चिल्ड्रन में कितने होते हैं? चाइल्ड में 5 इधर, 5 इधर, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो हो गया ना 20। आगे ना समझ में क्या एब्सेंट होते हैं उसमें? उसमें एक तो प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, और थर्ड मोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स को भी हम साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि हम ऊपर से चल रहे हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो होता है सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सिक्रेशन, जिसे कहते हैं अपन सलाइवा बोलते हैं, इनटू द माउथ। माउथ के अंदर कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करती है ये। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, 3 जोड़े होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड हो गया, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। हम बात करते हैं अपन पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड्स सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कहाँ पे लोकेटेड होती है? नियर द ईयर, जो कान है, कान के पास में ये प्रेजेंट होती है। कान के पास में कहाँ? बाहर की साइड, बाहर की साइड नहीं, कान के अंदर में, मतलब जहाँ पे आप कान के हाथ लगाओ, कान के हाथ लगाने के बाद में अंदर की साइड, कान के थोड़ा सा पास में, ये होती है पैरोटिड ग्लैंड। सीक्रेट वाटरी सलाइवा रिच इन एंजाइम लाइक एमाइलेज, यहाँ पर ही पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम, जिसे बोलते हैं सलाइवरी एंजाइम, है ना। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स क्या कहाँ होती है? beneath द जो, मतलब जो आपके जबड़ा है उसके नीचे होती है। प्रोड्यूस बोथ वाटरी एंड म्यूकस, दोनों ये प्रोड्यूस करती है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहाँ पे होती है? तो सबलिंगुअल होती है जीभ के नीचे, अंडर द टंग। अब आप टंग के नीचे देखोगे तो वहां पे भी आपको म्यूकस सलाइवा टाइप फील होगा, है ना। तो वहां पे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा में क्या क्या होते हैं सर? तो पूरे दिन में, एक दिन में 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर सलाइवा है प्रोड्यूस होता है डेली। भाई आपको लग रहा होगा कि सर इतना होता है क्या? इतना ही होता है। क्या क्या होता है इसमें? वाटर होता है, मिनरल्स, साल्ट हो गया, एंजाइम में जैसे सलाइवरी एमाइलेज हो गया, म्यूकस हो गया, लाइसोजाइम हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है? आईजीए, आईजीए होता है ना। अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करें।
फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के क्या फंक्शन होते हैं? तो एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन करता है, ये टेस्ट में हेल्प करता है, ये टेस्ट बड पाए जाते हैं, कैन डिटेक्ट फ्लेवर्स, जिससे फ्लेवर्स वगैरह का पता चलता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है? जैसे अभी बताया मैंने कि इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है इसमें, तो इम्यूनोग्लोबुलिन का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी हो गई एक तरीके से। फिर आता है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स हमने फेरिंग्स पहले पढ़ लिया है, तो हम फेरिंग्स देखेंगे नहीं इसमें, बस आप ये याद रखो। अभी बता दो आपका मोटा मोटा कि भाई फेरिंग्स के 3 टाइप होते हैं, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ये हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ लिया है। फिर आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस की बात करें हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं? डायग्राम में देखो, ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है आपके पास, हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, ईसोफेगस। ईसोफेगस ईसोफेगस आपके ये रहा, ठीक है। द ईसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईसोफेगस से वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है वो ट्यूब, अबाउट 2 सेंटीमीटर डायमीटर, और चौड़ी कितनी होती है? वो होती है 2 सेंटीमीटर होती है, एंड लाई इन द मीडियन प्लेन इन द थोरेक्स। अब मैंने वो केविटी बताई थी आपको, केविटी कितनी होती है? 4 केविटी होती है, थोड़ी सी केविटी, एब्डोमिनल केविटी, पेल्विक केविटी और क्रेनियल केविटी। तो ये कहाँ पे होती है? थोरेक्स के फ्रंट में होती है, और द वर्टिबल कॉलम बिहाइंड, और इसके पीछे क्या होता है? वर्टिबल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको, स्पाइन, बिहाइंड द ट्रेकिया एंड हर्ट, और आगे क्या होता है इसके? ट्रेकिया, हर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। इट इज कंटिन्यूस विथ द फेरिंग्स, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये फेरिंग्स से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर खत्म होती है? डायफ्राम, एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम इट जॉइंट टू द स्टोमक, और डायफ्राम के नीचे की साइड, डायफ्राम कौन कैसा होता है? डायफ्राम कुछ ऐसा होता है जो कि लंग्स है आपके पास, ये लंग्स है ना, जहाँ पे होता है डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे स्टोमक से जॉइंट होती है, ये आगे आपके पास स्टोमक देखो। तो ये लास्ट पोर्शन होता है यहाँ पर इसोफेगस का, और स्टोमक है उसका स्टार्ट हो जाता है, जो स्टोमक का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक पोर्शन, ठीक है। तो स्टोमक, हाँ हो गई बात। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टोमक। हम बात करते हैं स्टोमक की, तो स्टोमक क्या होता है? देखो सबसे पहले तो स्टोमक का मतलब क्या है? पेट, सबको पता है स्टोमक का मतलब क्या होता है? पेट होता है। तो द स्टोमक इज ए मस्कुलर होलो ऑर्गन, होलो का मतलब होता है एक तरीके से खोखला, मतलब कि अंदर कुछ नहीं हो, ठीक है। ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर एंड होलो ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट प्ले ए की रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ये भी एक क्या है? फूड को ब्रेकिंग डाउन का मतलब एक तरीके से, ब्रेकिंग डाउन का मतलब क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना, तो डाइजेशन का काम करता है ये। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, एब्डोमेन है, एब्डोमेन, अब एब्डोमेन में पूरा हिस्सा आ गया आपके, एब्डोमेन का मतलब ये नहीं कि भाई स्टोमक, एब्डोमेन में आपके पूरा हिस्सा आ गया जिसमें लीवर भी आ गया, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह सब आ गए, उसका क्या है? अपर लेफ्ट साइड, ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में ये होता है, जस्ट बिलो द लिप्स, जो पसलियाँ होती है, लिप्स होती है, उसके नीचे होता है। अब इसकी लेयर होती है, लेयर मैंने पहले बता दिया कितनी, 4 लेयर होती है, कौन कौन सी? म्यूकोसा हो गई, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा, ठीक है। इनको क्या है कि हमने इनकी सबसे बाहर कौन सी होती है? सीरोसा। देखो सबसे आंतरिक लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर होती है सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और एचसीएल का सिक्रेशन करती है। हमारा जो स्टोमक है उसमें एचसीएल पाया जाता है, जो कि स्टोमक को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। सब म्यूकोसा उसके बाद में क्या होती है? सब म्यूकोसा होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गई, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह है, सब जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है। फिर आता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, थ्री मसल लेयर फॉर चूर्निंग फूड। चूर्निंग फूड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पीसना, पीसने का काम क्या होता है? चूर्निंग फूड होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करना। तो इनर ओब्लिक हो गया, मिडिल सर्कुलर हो गया, और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। फिर होता है आपके पास कौन सा? सिरोसा। सिरोसा की बात करें तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग दैट रिड्यूस इन्फेक्शन, जिसका काम होता है। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें, अभी हम उसमें भी आएंगे, चलो पहले वो बात कर लेते हैं। जैसे ये स्टोमक है, स्टोमक है, तो स्टोमक में हमने देखा कि सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? बाहर कौन सी होती है? सिरोसा, ठीक है। उसके बाद में फिर ऐसी लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद में जैसे ब्लू हो गई, ठीक है, और फिर हो गई अपने पास येलो। ऐसे ही कितनी 4 लेयर होती है स्टोमक में। आउटर मोस्ट कौन सी हो गई? आउटर मोस्ट हो गई सर सिरोसा, ठीक है। इनर मोस्ट कौन सी होती है? इनर मोस्ट होती है सर, कौन सी होती है इनर मोस्ट? सर इनर मोस्ट होती है अपने पास ये म्यूकोसा, सिरोसा सबसे बाहर होती है, तो ये सिरोसा हो गया।
ये म्यूकोसा हो गई येलो वाली, ठीक है, ऐसे होता है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है कौन सी, सॉरी मस्कुलरिस एक है, ये इसके तीन होते हैं। जो मस्कुलरिस है अपने पास कौन सी, जो ब्लैक वाली है ये, इसके भी फिर तीन लेयर होती है, एक दो तीन ऐसे तीन लेयर होती है, ठीक है। ये बात कर ली हमने। अब बात करते हैं अपने इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में सबसे इसके चार टाइप होते हैं, चार पार्ट होते हैं, सॉरी चार पार्ट होते हैं स्टोमक के। सबसे जो ऊपर का पार्ट होता है वो होता है कार्डिया। कौन सा वाला, ये पार्ट कौन सा, ये हो गया कार्डिया, ये हो गया फंडस हो गया, ये हो गया बॉडी, और ये हो गया पाइलोरिक रीजन। तो ऐसे करके चार रीजन होते हैं इसके। कार्डिया क्या होता है, ईसोफेगस से फूड कार्डिया में एंटर करता है, ये स्टोमक का फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद में फंडस होता है। टॉप टॉप पार्ट कौन सा होता है, फंडस होता है, सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है, राउंडेड होता है। बॉडी की बात करें तो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है और मोस्ट डाइजेशन है, पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, बॉडी में। फिर आता है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक पाइलोरिक आपके ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, ये ड्यूडेनम है तो ये पाइलोरिक रीजन क्या है, ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और यहाँ पर पाया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। भाई स्फिंक्टर एक तो स्फिंक्टर हो गया, एक स्फिंक्टर हो गया कार्डिक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर का काम क्या होता है, भाई ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, कार्डिक स्फिंक्टर हो गया, तो इनका काम क्या है, इनका काम होता है कि जो फूड है वो अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए, मतलब कि फूड ऊपर ना जाए, ठीक है, ये इसका काम होता है। लेकिन फिर भी जैसे वोमिटिंग वगैरह होती है तो वो अनकंट्रोल हो जाता है, और अनवॉलेंट्री प्रोसेस है जिससे फूड अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। जो स्टोमक है उसमें रगीज पाई जाती है, ठीक है, ये रगी है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। कर्वेचर की बात करें तो कर्वेचर, इसमें दो कर्वेचर पाया जाता है, एक तो हो गया ग्रेटर कर्वेचर, एक हो गया लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर, बड़ा कर्वेचर कौन सा होता है, बड़ा कर्वेचर हो गया आपके पास ग्रेटर, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रेटर रख दिया। और लीजर है तो लीजर बस इतना सा है, देखो इसका नाम क्या है, लीजर या लेजर कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कर्व, भाई कर्व ऐसी तो होती है, ये कर्व ही तो है। तो ये ग्रेटर हो गया और ये लेजर हो गया, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली। 2 लीटर 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस है वो डेली सिक्रेट होता है, डेली उसका सिक्रेशन होता है, स्पेशली सेक्रेटरी ग्लैंड इन म्यूकोसा, म्यूकोसा की जो सेक्रेटरी ग्लैंड है उससे होता है बाइट। इट कंसिस्ट ऑफ, अब जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में वाटर हो गया, वाटर मिनरल साल्ट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकस हो गया, म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल या ग्लैंड्स एंड ऑन स्टोमक सरफेस। मैं आप इसकी स्टोमक की आप देखोगे ना अगर माइक्रोस्कोप वगैरह से, तो उसमें क्या होता है कि दो सेल पाई जाती है, एक तो सेक्रेटरी सेल पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल तो सेक्रेटरी सेल हो गई, एक होती है गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल है उसका काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट करना। एग्जाम में आ जाए भाई स्टोमक है उसमें म्यूकस सिक्रेशन कौन करता है, तो वो करता है गैस्ट्रिक सॉरी गॉबलेट सेल। एक और क्या होता है इसमें, और होता है इसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड सिक्रेट बाय पेराइटल, ठीक है। एचसीएल पाया जाता है स्टोमक में, मैंने बताया आपको एचसीएल, ठीक है। एचसीएल है तो एचसीएल का कहाँ से सिक्रेट होता है, वो होता है पेराइटल इंस्ट्रिंसिक फैक्टर, इंस्ट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। सेल इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट बाय चीफ सेल, पेप्सिनोजन कहाँ से सीक्रेट होता है, होता है चीफ सेल से। तो आप अब इनको क्या है कि याद रखोगे, जैसे गैस्ट्रिक जूस है तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या गया, वाटर हो गया, म्यूकस हो गया, एचसीएल हो गया, इधर से पेप्सिनोजन हो गया, ठीक है, ये बात कर ली। अब इसमें भी कौन कहाँ कहाँ से होता है, जैसे वाटर वगैरह है, वाटर है, वाटर मिनरल्स साल्ट्स वगैरह है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। म्यूकस है, म्यूकस गॉबलेट सेल से होता है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड यानी एचसीएल है वो पेराइटल इंट्रिंसिक फैक्टर से होता है या गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। और जो आपके पास पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन कहाँ से होता है, वो होता है चीफ सेल से। तो ये इनका नाम है, आप याद रखें ये कौन से सेल से क्या सिक्रेशन हो रहा है। देन हम बात करते हैं स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है जो कि स्टोमक से जुड़ा होता है, वो होता है ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी बोलते हैं शायद हिंदी में। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूअस विद द स्टोमक एट द पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर से ये स्टार्ट होता है। स्टोमक का जो पाइलोरिक पार्ट है, इंस्फिंक्टर है पाइलोरिक, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, और हाँ, और कहाँ तक होता है, लीड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल वाल। इलियोसिकल वाल कौन सा होता है, देखो हम आते हैं बड़े डायग्राम में, ये डायग्राम है। अब हम करते हैं इसको जूम, ये हो गया जूम। तो अब सुनो, बात करें अपन किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये एंड होता है, जो बीच में ये घूम रही है ना ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है इलियोसिकल वाल, जो कि अब ये जो रेड रेड है ये क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है साइज में, अभी बताएंगे आगे साइज वगैरह। कनेक्टेड कनेक्ट्स द स्टोमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 6 मीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई, 6 मीटर की होती है, ये 6 मीटर लंबी होती है। अब देखो आपके अंदर 6 मीटर की तो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है,
जिसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका मेन साइट है डाइजेशन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, और न्यूट्रिशन की, एब्जॉर्प्शन की, न्यूट्रिएंट्स से उसको अवशोषित करने का, और ज़्यादा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मेन साइट ऑफ डाइजेशन। ठीक है। इसमें और क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विलाई, माइक्रोविलाई, जो क्या काम करता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, अवशोषण ज़्यादा हो, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। भाई माइक्रोविलाई और विलाई पाए जाते हैं इसके अंदर। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? कुछ ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक माइक्रोविलाई है जो क्या काम करता है, इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है जिससे अवशोषण अवशोषण की जो प्रक्रिया है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी तो डाइजेशन वगैरह सब ज़्यादा होगा। रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पेनक्रियाज, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, वहां से डाइजेस्टिव जूस को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। एब्जॉर्ब और क्या करता है, और जैसे इसने डाइजेस्टिव जूस हो गया, उसको पेनक्रियाज और लीवर से डाइजेस्टिव जूस को इसने रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद में ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फिर इसका ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। डाइजेशन मेनली अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे ना वही बात, डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है मेनली, ज़्यादातर। ब्लड सप्लाई की बात, सुपीरियर, ठीक है, आप ये देख लेना। अब आता है इंटेस्टाइनल जूस। वहाँ कौन सा था, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में हमने क्या क्या पढ़ा, HCl हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, और म्यूकस हो गया, जो कि म्यूकस किससे होता है, गोबलेट सेल से, तो वो नाम याद रखें। इंटेस्टाइनल जूस अबाउट, अच्छा वो बताओ आपकी गैस्ट्रिक जूस कितने लीटर होता है दिन में? डेली 2 लीटर होता है। गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर होता है, जबकि आपके जो इंटेस्टाइनल जूस है वो 1500 ml होता है। ठीक है, 1500 ml मतलब, ठीक है, 1.5 लीटर ऑफ इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय द ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कंसिस्ट ऑफ, अब गेस्ट डेली कितना, 1500 ml या 1.5 लीटर क्या होता है, सीक्रेट होता है बाय ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड से। और इसमें क्या क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें वाटर हो गया, म्यूकस हो गया, मिनरल्स, साल्ट, एंजाइम्स हो गया। एंजाइम में कौन सा हो गया, एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। अब सुनो, इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 7.8 to 8। और जो गैस्ट्रिक था, गैस्ट्रिक जूस है, उसकी पीएच कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर उसकी पीएच एसिडिक होती है। एसिडिक क्यों होती है, वो 7 से कम होती है उसकी। क्यों होती है, क्योंकि वो उसमें HCl एसिड पाया जा रहा है ना। अब आता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, तो होता है सर, नाम से पता चल रहा है। तो पेनक्रियाटिक जूस एंटर द ड्यूडेनम एट द हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। अब ये क्या होता है, ये पढ़ेंगे अपन अभी, पेनक्रियास पढ़ेंगे, उसमें देखना वहाँ से सीक्रेट होता है। और उसमें क्या क्या होता है, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, एंजाइम में कौन कौन सा हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ठीक है, अब एमाइलेज है, एक एमाइलेज होता है, कौन सा, सेलाइवरी एमाइलेज। लाइपेज हो गया, इनएक्टिव एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया। ये आप नाम याद रखें भाई, ये कौन कौन से एंजाइम से किससे सीक्रेट होते हैं, कहाँ से होते हैं। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, अब बात करते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन की। देखो लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है, 1.5 मीटर, केवल कितनी, 1.5 मीटर होती है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है, 6 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की है, और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है, 1.5 मीटर की। फिर भी उसको क्या स्मॉल बोला है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसका मतलब लंबी है ये, तो इसको अपन ज़्यादा बोल देंगे, साइज उसकी ज़्यादा होती है। एब्जॉर्ब वाटर, किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड है भाई, मेनली डाइजेशन कहाँ पे हो गया, मेनली डाइजेशन कहाँ पे हो गया, आप बोलोगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेनली वहाँ पे हो गया। तो फिर अब क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड, ये तो बच रहा है भाई। लास्ट में जाते जाते अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या होगा, स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा भाई, वो रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना है हमें। तो वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, फॉर्म एंड स्टोर ऑफ फेसेस। और किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन एंड स्टोर ऑफ फेसेस। फेसेस को अपन बोलते हैं स्टूल वेस्ट। कंटेन हेल्पफुल गट बैक्टीरिया दैट एड डाइजेशन। और इसमें क्या पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एड का मतलब होता है हेल्प करना। कहाँ पे पाया जाता है बैक्टीरिया, देखते हैं अभी। जो बताया था ना इलियोसिकल वॉल, उस पॉइंट पे, वहाँ पे एक, अभी देखो रुको, डिवाइडेड इनटू सेक्शन सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। ये इसके पार्ट होते हैं, कितने, 4 पार्ट होते हैं इसके। मूव वेस्ट थ्रू द पेरिस्टाइसिस। पेरिस्टाइसिस का मतलब क्या होता है, क्रमानुकुंचन। पेरिस्टाइसिस कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से होता है।
नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास रेक्टम। सेवन पार्ट कौन सा है? रेक्टम, जिसे बोलते हैं क्या, मलाशय। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है ये। ओके, अबाउट कितना होता है ये? 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। इसमें क्या होता है? रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम में स्टोर फेसेस बिफोर एलिमिनेशन। जो स्टूल है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलने से पहले यहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है। भाई बाहर तो बाद में निकलेगा, लेकिन स्टोर भी तो होगा, वो होता है रेक्टम में। हैज इट हैज स्ट्रेच रिसेप्टर टू सिग्नल द नीड टू डिफिकेट। जब क्या होता है? सिग्नल आता है, तब यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसके बाद में क्या है? बाहर निकलता है। फिर आता है अपने पास एनल केनाल। एनल केनाल, भाई केनाल का क्या होता है? गुहा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्यूब एट द एंड ऑफ रेक्टम। रेक्टम के भी लास्ट में क्या, एक शॉर्ट ट्यूब होती है। भाई ये ऐसे जैसे रेक्टम है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्यूब है, ये क्या होता है? एनल केनाल होती है। कितनी होती है इसकी साइज, शेप वगैरह? तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग होती है। पासेस फेसेस आउट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी से बाहर फेसेस या स्टूल को बाहर निकालती है। हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो एनल केनाल है, इसमें दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर पाए जाते हैं टू कंट्रोल बाउल मूवमेंट। जो बाउल मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट मतलब, बाउल मतलब क्या होता है? आंत। ठीक है, इंटेस्टाइन है, उसको भी अपन बाउल बोलते हैं। तो उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उनका मूवमेंट कंट्रोल कौन सा होगा? वही अपना स्टूल। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? लाइन विथ सेंसिटिव नर्व टू हेल्प डिटेक्ट स्टूल कंसिस्टेंसी। स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है, स्टूल कंसिस्टेंसी के साथ बाहर आ रहा है, उसको उसके लिए क्या है? इसमें सेंसिटिव नर्व पाई जाती है। ठीक है, अब आती ब्लड सप्लाई, आप याद करोगे, ये ब्लड सप्लाई होगी। पेनक्रियास। अब बात करें अपन किसकी? जो एसेसरी ऑर्गन थे, एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या था? एसेसरी ऑर्गन में सर आपने बताया था कि एक तो हो गया था अपने सलाइवा। ठीक है, एक था सर लीवर। लीवर के साथ ही सर आपने ओब्लिक करके क्या बता दिया था? बाइल। ठीक है, और एक सर पेनक्रियास हो गया। अच्छा, ठीक है सर, ये थे सर कुछ, ये थे ना। चलो, अपन ने सलाइवा तो पढ़ ही लिया था, सलाइवा पढ़ लिया था ना। अब बात करते हैं अपन किसकी? पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास होता क्या है? पेनक्रियास एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको अपन? अग्नाशय। आमाशय किसे बोलते हैं? स्टोमक को बोलते हैं। तो ये क्या है? ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय मतलब कि पेनक्रियास लोकेशन कहाँ पे होती है? लोकेशन होती है इसकी सर बिहाइंड द स्टोमक। स्टोमक के पीछे होता है, एक तो ये पीछे छुपा होता है। स्टोमक या जो आमाशय, उसके पीछे छुपा होता है, नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। अब देखो आप, हम अगर बड़े उसमें देखें, इसमें बड़े डायग्राम में देखें, उसमें आपके लिए लेके आता हूँ। ये देखो कहाँ पे है ये? सर आपने बताया कि ये एक तो उसके पीछे होता है, तो ये तो हो गया स्टोमक। ये तो क्या हो गया? स्टोमक हो गया। ठीक है, स्टोमक के पीछे होता है। स्टोमक के पीछे ये सर, ये आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज गया ये पीछे वाला, बिहाइंड द स्टोमक। स्टोमक के पीछे होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन उसके पास होता है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है इसकी? तो लेंथ की बात करें तो अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। पार्ट्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेनक्रियाज। कौन कौन से हो गए पेनक्रियाज के? एक तो हो गया हेड, नेक, बॉडी और टेल, पूछ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हेड की। तो हेड तो ड्यूडेनम के कर्व पर होता है। चलो एक बार इसको जूम करके और दिखा दो आप। ये देखो जूम करके, ये होता है क्या? क्या ये है अपना पेनक्रियास। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर तो होता है हेड। ये क्या हो गया? टेल। हेड कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम है भाई, ये ड्यूडेनम ही तो ये वाला, तो ड्यूडेनम के पास में होता है हेड। ठीक है, ठीक है सर, आगे। तो नेक की बात कर ली, नेक क्या नेर होती है। बॉडी हो गया, मिडिल सेक्शन हो गया। टेल होता है थिन एंड नियर द स्प्लिन, स्प्लिन के पास में, और ये वाला पोर्शन क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, अब एक बार इसके पार्ट को देख लो आप। ये देखो, ये हो गई, ये अपना हेड हो गया, ये नेक हो गई, ये बॉडी हो गई, और ये टेल हो गई, जिसकी हमने बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? अब जो अपना स्टोम, सॉरी क्या पढ़ रहे थे अपन? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है ना। हाँ, तो जो पेनक्रियाज है, ये आपने सुना होगा कि मिश्रित ग्रंथि, मिक्सर ग्लैंड का काम करता है। ये एंडोक्राइन का भी काम करता है, और एक्सोक्राइन का भी काम करता है ये। ठीक है, अब कैसे करता है ये वो देख लेते अपन। सबसे पहले देख लेते अपन क्या, एक्सोक्राइन के रूप में। एक्सोक्राइन के रूप में क्या काम करता है पेनक्रियाज? एक्सोक्राइन के रूप में डाइजेस्टिव रोल होता है इसका। रिलीज सब्सटेंस थ्रू डक्ट्स। एक्सोक्राइन का आप क्या एक्सोक्राइन पढ़ोगे तो एक्सोक्राइन में होता क्या है? भाई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है। तो एक्सोक्राइन में क्या है कि डक्ट के थ्रू सब्सटेंस रिलीज करता है, जबकि जो एंडोक्राइन है वो डायरेक्टली करता है विदाउट एनी डक्ट्स। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। जो अपना पेनक्रियाज है, वो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट के, फैट के और प्रोटीन के इस ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करता है ये। सिक्रेटेड बाइकार्बोनेट,
HCO3 इसको सीक्रेट करता है टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। एंडोक्राइन क्या रोल होता है इसका? एंडोक्राइन में फंक्शन क्या है इसका? तो हार्मोनल रोल होता है इसका, जैसे उसमें डाइजेस्टिव होता है वैसे इसमें हार्मोनल रोल है। तो इसमें क्या है कि रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये अब नो डक्स, विदाउट एनी डक्स, ये इसमें क्या है कि डायरेक्ट ये ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रेशन उसको छोड़ता है, मतलब हार्मोन रिलीज करता है। प्रोड्यूस इंसुलिन, लोअर ब्लड शुगर, ग्लूकोगोन, ग्लूकागोन हो गया, रिलीज रेस ब्लड शुगर। मतलब ये क्या काम करता है? ये आपके इंसुलिन को और ग्लूकागोन है, दो दो हॉर्मोन्स है, उनको क्या करता है? सिक्रेट करता है। अगर इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या करता है? लो ब्लड शुगर, और ग्लूकागोन है वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है, रेस मतलब कि बढ़ाना। हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल एंड एनर्जी बैलेंस। इन्वॉल्व क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। वो आपने नाम सुना होगा हिंदी मीडियम वालों की, लैंगरेंस की कुपिका, वो है ये। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया, पढ़ लिया हमने। ब्लड सप्लाई की और नर्व सप्लाई आप देख लेना। बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है? लीवर बोलते हैं अपन यकृत। लीवर हेपेटिक सेल, हेपेट हेपेटिक, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए बोलते हैं क्या? हेपेटाइटिस। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कि एनाटॉमी की, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लीवर होता है। वेट की बात करें तो वेट कितना होता है? 1.4 टू 1.6 केजी इसका वेट होता है। फाउंड इन अपर राइट एब्डोमेन। अपर राइट एब्डोमेन। अब स्टोमक पड़ा, स्टोमक क्या था? अपर लेफ्ट एब्डोमेन। राइट की जगह क्या आता है? लेफ्ट, तो हो जाता है एब्डोमेन, सॉरी स्टोमक। स्टोमक के जस्ट अपोजिट साइड होता है ये, है ना, बिनीथ द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे अब होता है स्टोमक, स्टोमक के ऊपर होता है ये। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर हो गया। वेस्ट शेप हो गया, चार इसमें लोब होते हैं, राइट लेफ्ट क्वाड्रेट, ठीक है, कैडेट, इसके चार लोब होते हैं। ये हो गया एक अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो लेफ्ट लोब हो गया, राइट लोब हो गया, एक लोब, ठीक है। मेनली आपको जो आप देखोगे तो मेनली आपको केवल दो लोब दिखेंगे, ये दो, लेकिन इसके उधर की साइड भी थोड़ा लोब होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई आप पढ़ ही लोगे भाई, ज़्यादा हम इसमें डीप नहीं पढ़ रहे हैं, स्टोप ये लीवर वगैरह, क्योंकि इनको हम आगे देखेंगे। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? मेन फंक्शन डाइजेस्टिव रोल हो गया, जैसे कि प्रोड्यूस बाइल, बाइल प्रोड्यूस करता है ये। हाँ, क्वेश्चन आ जाए कि बाइल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो आप गॉल ब्लैडर ना लिख करके आना है, लीवर लिख कर आना है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई स्टोमक में वो बाइल का प्रोडक्शन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो होता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो इनके रेगुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे टॉक्सिन्स हो गया, ड्रग्स हो गई, हार्मफुल जो भी सब्सटेंस है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब कि डिटॉक्सी, डी मतलब हटाता है, टॉक्सी, टॉक्सी का मतलब क्या होता है? विषैला। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको क्या करता है? कम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्टोरेज करता है किसका? एडीईके, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं एडीईके, और बाकी इनके अलावा जो भी विटामिन है वो होते हैं वाटर सोल्यूबल। कौन सा हो गया? फिर बता सर, बी और सी। हाँ, बी और सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। स्टोरेज में स्टोर करता है किसको? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, जो कि एनर्जी के लिए रिक्वायर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कौन करता है? लीवर करता है। और क्या होता है इसमें? इसमें मेटाबॉलिज्म भी होता है किसका? ड्रग्स का। कॉमन डिसऑर्डर, लीवर से रिलेटेड कॉमन डिसऑर्डर कौन कौन से हो गए? तो हेपेटाइटिस हो गया, अभी बताया मैंने आपको कि हेपेटाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। सिरोसिस, लीवर सिरोसिस होता है, जिसमें जो लीवर की जो नॉर्मल सेल है उसको रिप्लेस करके अपन दूसरा सेल लगाते हैं उसमें। कब लगाते हैं? जब डैमेज हो जाए लीवर। लीवर सिरोसिस इसमें और क्या होता है? इसमें जो अपना वो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं करता, यानी डिसफंक्शन हो जाता है और उसकी स्ट्रक्चर वो बिगड़ जाती है, अल्टर्ड हो जाती है। फैटी लीवर, बिल्डअप ऑफ फैट इन लीवर, फैट ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, लीवर कैंसर हो जाए इसमें, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन लीवर। बाइलरी ट्रैक्ट, व्हाट इज बाइल? ए सिस्टम ऑफ ट्यूब। क्या होता है ये बाइलरी ट्रैक्ट? तो एक ट्यूब होती है जो कि बाइल को कैरी करती है टू लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल हेल्प डाइजेस्टेड फैट। बाइल का काम क्या है? बाइल अपने फैट है उसको डाइजेस्ट करता है। मेन पार्ट्स ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट, लीवर हो गया जहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन होता है, बनता है। गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर में क्या होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर एंड कंसंट्रेट्स बाइल। बाइल का स्टोरेज कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल डक्ट कैरी बाइल फ्रॉम द लीवर एंड गॉल ब्लैडर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। होता क्या है, जैसे कि आपने देखा ये ये देखो, ये क्या है? ये हो गया बाइल। इसमें क्या पाया जाता है? जूम कर लेते हैं अपन। ये होगा हमारे पास क्या? लीवर, ठीक है। लीवर में से क्या बना? बाइल बना, बाइल का प्रोडक्शन हुआ, लीवर से बाइल बनकर कहाँ आएगा? इसमें बाइल डक्ट के थ्रू नीचे आएगा, बाइल डक्ट के थ्रू वापस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और वापस से नीचे आएगा, किस में जाएगा? ड्यूरेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये होता है अपने बाइल, कॉमन बाइल डक्ट। फिर आता है कॉमन सॉरी कॉमन डिसऑर्डर। तो गॉल स्टोन, जो पथरी बोलते हैं जिसे अपन, अगर उसमें गॉल ब्लैडर में क्या हो जाए? स्टोन आ जाए, उसको बोलते हैं अपन क्या? कोलियोलिथियासिस बोलते हैं। किसका? अब उसमें पत्थर कहाँ से आता है? स्टोन कहाँ से आता है? वो होता है कैल्शियम वगैरह है। कैल्शियम के क्या है? कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकेज होता है। बाइल आ रहा है तो बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसमें बाइल फ्लो नहीं होगा। और जिसके पीछे
ITIS लग जाए उसका मतलब है इन्फ्लामेशन। किसी के भी आगे लग रहा है तो उसका इन्फ्लामेशन, जैसे हिपेट हिपेटाइटिस, ठीक है, हिपेटाइटिस है तो आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो गया। अब हिपेटिक किसे बोलते हैं, लीवर को। वैसे ही कोलोनाइटिस हो गया तो ये क्या, बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, आगे समझ में बात, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वन शॉट में कंप्लीट होता है। एक आपको मैं एक डायग्राम और बता दूँ आपके लिए, हाँ, पेरोटिड ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स आपने, पेरोटिड ग्लैंड्स यहाँ पे होती है बिलो द लिवर, सॉरी ईयर, ये सब मैंडिबल, और यहाँ पे होती है सबलिंगुअल, ठीक है, टंग के नीचे बीनीथ द टंग, ठीक है। तो ये इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाओ नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट में।